नमस्कार दोस्तों। 56 इंच की छाती होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या राहुल गांधी की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से संसद के पटल पर उनका जवाब सुनने को तैयार है? क्या मोदी सरकार राहुल गांधी के बयान को संसद में सुनने को तैयार है? मोदी सरकार के जिन मंत्रियों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर घेराबंदी की, देश के सामने माफी मांगने की बात की, यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कह दी, राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया, राहुल गांधी पर तमाम तरह के आरोप लगाए संसद के भीतर और संसद के बाहर। क्या वही मंत्री मोदी सरकार राहुल गांधी को संसद में बोलने देगी? और राहुल गांधी ने यही चुनौती आज दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कहा है कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं संसद का सदस्य हूं, इसलिए मैं संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं, उसी संसद में जिस संसद में मुझ पर तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन राहुल गांधी ने एक शक भी जाहिर किया कि उन्हें शक है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा, क्योंकि आज जब राहुल गांधी संसद में पहुंचे, कुछ ही मिनट के बाद संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। अब कल संसद की कार्यवाही शुरू होगी। राहुल गांधी ने कहा शायद उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, और राहुल गांधी ने यह भी कह दिया चुनौती देते हुए कि मैं अपनी बात सदन के पटल पर रखना चाहता हूं और उन्हीं सवालों को दोहराना चाहता हूं जो सवाल मैंने पहले भी पूछे, क्योंकि वो सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। और वो सवाल, जिन सवालों से भागती हुई मोदी सरकार, जिन सवालों से बचने की कोशिश करती हुई मोदी सरकार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को मुद्दा बना रही है। और संसद की स्थिति यह है बीते 4 दिनों से कि जो संसद आमतौर पर यह होता रहा है संसद में दशकों से कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देता है, सरकार की मुखालफत करता है, नारेबाजी करता है, प्रदर्शन करता है, हंगामे करता है और गतिरोध पैदा करने की स्थिति करता है, और ऐसी स्थिति भी करता है कि संसद की कार्यवाही स्थगित होती है। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि संसद चले, सदन सुचारू रूप से चले। उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं, संवाद कायम करते हैं। लेकिन दशकों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि संसद अगर नहीं चल रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को डर यह है कि संसद चली, बहस चर्चा हुई तो फिर से अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार की घेराबंदी होगी, जिस मुद्दे से बचने के लिए सरकार की तरफ से राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। और बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 16 दलों के सांसद, कल तो स्थिति थी लगभग 200 सांसद ईडी दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्हें ज्ञापन देने के लिए 4-5 सांसदों के ग्रुप में भी नहीं जाने दिया गया। और आज भी सांसद, विपक्ष के सांसद लगातार मुखर रहे, संसद परिसर के बाहर भी बयान देते रहे। क्या कुछ हुआ वो भी बताऊंगा, क्या आरोप लगाए विपक्ष के सांसदों ने वो भी बताऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा, साथ में सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो भी। लेकिन सबसे अहम है राहुल गांधी का ये कहना कि मेरा हक है कि मैं संसद में अपनी बात रखूं, और लोकतंत्र में यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे संसद में कहने का मौका दिया जाए। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया ये लोकतंत्र का टेस्ट है, अगर मुझ पर आरोप लगा है तो मुझे भी अपना जवाब उसी संसद के फ्लोर पर देने दिया जाए। क्या कहा है राहुल गांधी ने आज के प्रेस को बात करते हुए, आज मीडिया को एड्रेस करते हुए? 3.5-4 मिनट लगभग हिंदी में, लगभग इतनी देर तक अंग्रेजी में, हिंदी का वो हिस्सा सुनाता हूं और उसके बाद फिर आगे की बात जरा सुनिए और समझिए कि कैसे मोदी सरकार की गर्दन फंसी है अडानी के मुद्दे पर, और विपक्ष की घेराबंदी से बचने के लिए कैसे मोदी सरकार के मंत्रियों ने एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाया जो इतना बड़ा मुद्दा है क्या। और अगर इतना बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी ने लंदन में अगर भारत के लोकतंत्र को लेकर कुछ सवाल उठाए कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी सरकार लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर रही है, ऐसे आरोप अगर राहुल गांधी ने लगाए और उन आरोपों के बिना पर राहुल गांधी को अगर देशद्रोही, देश के खिलाफ काम करने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल गैंग, राहुल गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चले जैसे बयान देते हुए माफी मांगने की बात अगर मोदी सरकार के मंत्री कर रहे हैं, तो फिर मोदी जी का वो बयान जो दक्षिण कोरिया और चीन में दिया गया, वो बयान आज फिर वायरल हो रहा है। उस बयान के लिए तो मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को देश की 140 करोड़ आबादी से एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी चाहिए।
वो बयान भी आगे सुनाऊंगा। लेकिन जिस बयान पर मोदी जी को खुद माफी मांगना चाहिए, उस बयान की तो कोई बात न मीडिया करता है न कोई और करता है। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को तूल देकर किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो भी आगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी को सुनिए पहले। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। सुन लिया आपने राहुल गांधी को। अगर थोड़ी भी समझदारी से आप इस बयान को समझेंगे या राहुल गांधी ने जो कहा उसको सुनने की कोशिश करेंगे, तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि मेरा हक है, मुझे संसद में बोलने दो। और अगर मोदी सरकार के मंत्रियों ने, आधे दर्जन मंत्रियों ने, राहुल गांधी ने 4 मंत्री कहा लेकिन 5 या 6 मंत्री ने संसद के भीतर राहुल गांधी पर हमला बोला है, अगर मोदी सरकार के मंत्रियों ने संसद में राहुल गांधी पर इतने संगीन आरोप लगाए कि देशद्रोह तक कह दिया, गिरिराज सिंह जैसे मंत्रियों का बयान आया, हालांकि संसद के बाहर उनका बयान था कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी को संसद में अपना जवाब देने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आज ऐसी स्थिति क्यों हुई कि संसद तुरंत स्थगित हो गई? तुरंत ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? मोदी अडानी भाई भाई के वो नारे बुलंद करने पड़ रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। ऐसी तस्वीरें 4 दिनों से संसद परिसर से लगातार आ रही है। उसी दिन से जिस दिन घेराबंदी की प्लानिंग की थी विपक्ष के नेताओं ने, 16 दलों की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में 4 दिन पहले,
और तैयारी थी कि संसद में अडानी मुद्दे पर, अडानी से मोदी के रिश्ते को लेकर कैसे सरकार से सवाल पूछा जाए, उनकी जवाबदेही तय किया जाए, उनको जवाब देने को मजबूर किया जाए। उसी दिन अचानक दोपहर के पहले ही, कार्यवाही शुरू होते ही राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल जैसे दिग्गज मैदान में उतर गए और राहुल गांधी के बयान को लेकर मुद्दा बनाना शुरू किया। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि देश का अपमान है, और बाकी नेताओं के बयान में सामने स्क्रीन पर, हालांकि आज तक पर ग्राफिक्स देख रहा था, आज तक के हवाले से सिर्फ ग्राफिक के नजरिए से, लेकिन ये आप जानते होंगे। राजनाथ सिंह ने कहा देश का अपमान किया। अनुराग ठाकुर तो बड़ बोले हैं, गोली मारो सालों के वाले, केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, उनका बयान आया ही देश को बदनाम किया। पीयूष गोयल, देशद्रोह का केस चले। पीयूष गोयल मोदी सरकार के बहुत खास 8-10-7 मंत्रियों के जो समूह है उसका हिस्सा है। स्मृति ईरानी वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलती रहती हैं, उनका बयान आया। जिसने गुलाम बनाया उनसे मदद मांगी। प्रहलाद जोशी भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाए। किरण रिजिजू विदेश में देश को गाली दे रहे हैं। ऐसे मंत्रियों के बयान आए तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, ठीक है आपने मुझ पर आरोप लगाए, अब मुझे बोलने दो। और राहुल गांधी के बयान को आज जो राहुल गांधी ने कहा, जिसमें फिर राहुल गांधी ने वही सारे सवाल उठाए, और वही सारे सवाल हैं जिन सवालों से सरकार बचना चाह रही है, बहुत मुश्किल से बचकर निकलने की कोशिश कर रही है। वो सवाल क्या है? राहुल गांधी ने फिर दोहरा दिया कि वह पीएम मोदी से अडानी का रिश्ता क्या है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी एसबीआई के चेयरमैन के साथ बैठकर अडानी की मौजूदगी में कौन सी डील कर रहे थे? बांग्लादेश और श्रीलंका में कैसे ठेके मिले या पावर प्रोजेक्ट मिला? इस पर मैं पहले भी विस्तार से वीडियो बना चुका हूं वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से। ये अडानी को बॉम्बे समेत सारे एयरपोर्ट कैसे दिए गए? यही सारे सवाल। शेल कंपनियों में किसके पैसे लगे हैं? वो शेल कंपनियां जो मॉरिशस से ऑपरेट होती है उसमें किसके पैसे हैं? और वो पैसे अगर भारत में आ रहे हैं या अडानी में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो वो किसके हैं? और उन पैसों से अडानी का क्या रिश्ता है? पीएम से अडानी का क्या रिश्ता है? ये सारे सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मुझे अपना पक्ष रखने को मौका मिले, और अगर नहीं मिलता है तो मैं समझूंगा कि मेरी आवाज को बंद किया जा रहा है। मतलब तो यही है। लेकिन यहां विपक्ष को ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए दबोचने में जुटी सरकार, तेजस्वी यादव, लालू यादव के पीछे पड़ी सरकार, सिसोदिया को जेल में भेज चुकी सरकार, केसीआर की बेटी के कविता को जेल में भेजने पर जुटी सरकार, और विपक्ष के कई नेताओं की घेराबंदी करने में जुटी सरकार। सरकार इसलिए बोल रहा हूं कि वो एजेंसियां सरकारी तोता है, सरकार ही तय करती है, एजेंसियां सिर्फ पपेट की तरह काम करती है। सुप्रीम कोर्ट कभी सीबीआई को सरकारी तोता कह चुका है, लेकिन यहां बात उससे बहुत आगे की जा चुकी है। चाहे झारखंड की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, हर जगह घेराबंदी एजेंसियां कर रही हैं और उसी शिकंजे को मजबूत करने की कोशिश करते हुए डरा रही है। लेकिन विपक्ष इस तरह से एकजुट होकर बाहर है। धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी। और अब बात मोदी जी के उस बयान की। अगर कहते हैं, जैसे आज ही मैं देख रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है, एमपी के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा राहुल सच्चे भारतीय नहीं है, विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है। कोई भी सच्चा देशभक्त विदेश में जाकर अपने देश के बारे में अनर्गल प्रलाप नहीं करता है या नहीं करेगा। यह कहा शिवराज सिंह चौहान, एमपी के मुख्यमंत्री ने। अब जरा देश के प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री के भी बॉस हैं, जरा उनका बयान, उनके बयान का एक कोलाज जो आज ट्विटर पर वायरल हो रहा है, उसको सुनिए। एक चाइना में कहा गया जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, और एक दक्षिण कोरिया में कहा गया। बयानों में समानता है। उस कोलाज को सुनिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। सुन लिया आपने? अरे भगवान बचाए भाई, मुझे तो लगता पता है नहीं मोदी पिछले जी जन्म के में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। चीन और दक्षिण कोरिया में दिए गए भाषण के इस अंश को एक बार नहीं 100 बार सुनिए, 100 बार। मोदी के आप पक्के भक्त हैं, इसलिए नहीं है तब तो एक बार में आपको बात समझ में आ जाए, लेकिन पक्के भक्त हैं 100 बार सुनिए और सोचिए कि अगर मोदी चीन और कोरिया में जाकर कहते हैं चलो छोड़ो कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, ऐसा हम सोचते हैं,
कौन सोचता भगवान है? बचाए। मोदी जी अगर ऐसा पता नहीं सोचते पिछले जन्म में क्या पाप तो किए उनको कि बताना हिंदुस्तान चाहिए। में पैदा हुए। जब वो कहते हैं कोरिया में कि ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं, चलो कहीं और चले जाएं, ये कोई लोग हैं अगर मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में पैदा तो देश की आबादी को भी कह रहे हैं। क्या सबकी नुमाइंदगी कर रहे थे दक्षिण कोरिया में जब कह रहे थे कि पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा पाप किया कि हमें लगता है हिंदुस्तान में पैदा हुए? मेरी उम्र 57 साल। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं। मोदी जी हमसे काफी बड़े हैं, 75 होने वाले। कुछ होगा नहीं। मुझे आज तक भगवान बचाए। एक सेकंड पता के नहीं लिए पिछले किसी जन्म में क्या विपरीत पाप परिस्थिति किया में मुझ जैसे करोड़ों लोगों को कभी यह फीलिंग नहीं आई होगी कि पता नहीं किस देश में पैदा हुए, पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन सा पाप किया, किस देश में पैदा हो गए। हमें कभी यह फीलिंग आई नहीं, क्योंकि देश से हम मोहब्बत करते हैं, अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से, अपने शहर से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से और सरजमीन से। और इस देश के बारे में जाकर अब विदेशी धरती पर, चाहे चीन हो चाहे दक्षिण कोरिया, अगर आप कहते हैं कि लोगों को लगता है पता नहीं कौन सा पाप पिछले जन्म में किया है, किस देश में पैदा हुए, चलो कहीं और चले जाते हैं, ये कौन से लोग हैं, ये कैसी सरकार है, ये कौन सा देश है, ये कोई देश है? कौन कहता है, कौन सोचता है? किसकी नुमाइंदगी प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण कोरिया में ऐसा भाषण देकर कर रहे थे? ये बताना चाहिए मोदी को। और क्यों नहीं मोदी से कहना चाहिए कि आप माफी मांगिए? हालांकि दक्षिण कोरिया का उनका भाषण 2015 का है, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। चीन का भी कई साल पहले का है, तब जब दोस्ती की पींगे बढ़ रही थी, तब जब झूला झुलाने का, साबरमती के किनारे शी जिनपिंग को झुलाने का इंतजाम हो रहा था, तब जब शी जिनपिंग को भारत में जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया गया मोदी जी की तरफ से, और जिस तरह से उनसे निकटता दोस्ती की कहानियां मोदी जी खुद सुनाए थे, चीन तक में सुनाए थे। शी जिनपिंग को खुश करने के लिए क्या नहीं किया था मोदी जी ने? और उसके बाद ऐसे बयान जिस सरकार का मुखिया दे चुका हो, उस सरकार के मंत्री राहुल गांधी अगर लोकतंत्र पर कुछ सवाल उठाते हैं, जो सवाल वाजिब सवाल है, लोकतंत्र इस देश में खतरे में हो या ना हो इसके स्केल आप भले तय कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतंत्र की बुनियाद, जब देश का एक सूबे का सीएम कहता हो कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, उस सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ है, तो क्या यह लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पर बना है, या लोकतंत्र की बुनियाद में हिंदू राष्ट्र है? क्या संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र है? अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा कहता है तो क्यों न माने कि लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहा है, और वो अपने बयान को एक बार नहीं बार बार रिपीट करता है चैनलों पर, उससे कोई सवाल नहीं उठता है, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। और उसके बाद आप एक आदमी अगर कह रहा है उसके कोई सवाल है, हालांकि बीजेपी जिस सवाल पर घेर रही है, राहुल गांधी के पहले भाषण में उन्होंने अमेरिका और यूरोप का जिक्र किया, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था का, और कहा कि सबको सोचना होगा इस बारे में। हालांकि तीसरे कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कह दिया कि राहुल गांधी ने कि यह हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन लोकतंत्र पर सवाल राहुल गांधी ने उठाए और वो उनका हक है, उस पर आप सवाल पूछिए, घेरिए, और अगर उस पर आपको दिक्कत है तो मोदी जी के इस बयान पर क्या है ये जवाब देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारे बयान सुनाऊंगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, चूंकि 16 विपक्ष के 16 दल, जिसमें कांग्रेस, आप, डीएमके, सेना, एनसीपी, आरजेडी, एसपी, जेडीयू, एनसी, ये सारे दल लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, तो इसलिए अब मोदी सरकार की गर्दन फंसी है। गर्दन इसलिए फंसी है कि जिस अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार बचकर निकलना चाहती है, जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार के चेहरे पर कालिख पुती है, जिस रिपोर्ट के बाद ये सवाल उठे हैं कि अडानी से मोदी का रिश्ता क्या है, और उन सवालों से बचने की कोशिश लगातार जब मोदी सरकार कर रही है, तब संसद में इस तरह का तमाशा हो रहा है कि संसद में एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि मुख्य मुद्दा से ध्यान भटके। यही विपक्ष का आरोप है। दो और नेताओं के बयान सुनाता हूं, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने हालांकि एक चिट्ठी भी लिखी है जो आज सभापति को लिखी है, राज्यसभा के सभापति को, चूंकि राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। नियम 267 के तहत ये सदन में चर्चा हो कि कैसे आम आदमी पार्टी सहित 16 दलों के विपक्षी सांसद ज्ञापन सौंपने जब ईडी के दफ्तर जा रहे थे, कल की बात है, तस्वीरें आपने देखी होगी, तब केंद्र सरकार द्वारा भारी बल लगाकर हमें ज्ञापन देने से रोका गया। मीडिया संस्थानों ने अडानी ग्रुप द्वारा किए गए विभिन्न घोटालों का खुलासा किया है, जिसमें विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया। अडानी के अकेले मॉरिशस में एक एड्रेस पर 6 फर्जी कंपनियां हैं। ये पैसा किसका है? आतंकवादी का, किसी ड्रग पैडलर का,
ब्ला ब्ला ब्ला, और इन सब की जांच होनी चाहिए और इसके लिए जेपीसी बननी चाहिए, ये सब लोग मांग कर रहे हैं। सरकारी वित्तीय संस्थाओं के साथ अडानी ग्रुप द्वारा धोखाधड़ी की गई, प्रधानमंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है जिस पर व्यापक चर्चा होना अति आवश्यक है। इसलिए नियम 267 के तहत आपसे अनुरोध है कि 16 मार्च 2023 के लिए सूचीबद्ध किया जाए। लेकिन खैर आज संसद चली नहीं, आज ही की तारीख की चिट्ठी थी। एक बार उनका बयान सुन लीजिए, क्या कहा संजय सिंह ने, और साथ में एक दो और बयान है वो भी सुन लीजिए। पवन खेड़ा ने क्या कहा, और एक बयान उनका भी है अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल से बीजेपी के सांसद हैं। बहुत बुलंद आवाज में उन्होंने कहा कि मोदी भाग रहे हैं चर्चा से, राहुल नहीं। तो अधीर रंजन चौधरी, संजय सिंह का यह बयान सुनिए। और ये और एक रिकॉर्ड मोदी जी बना दिया कि सदन बैठते ही आधा मिनट के अंदर सदन खत्म। मोदी जी की जमाने में और एक रिकॉर्ड, मोदी जी हर चीज में प्रथम प्रथम करते हैं ना, ये भी प्रथम हो गया कि सत्तापक्ष खुद सदन को ठप कराते हैं और वो भी उनका समय आधा मिनट तक कर दिया। अगले तारीख हो सकता कि आधा मिनट भी ना लगे, अगले जमाने में ये हो सकता कि सदन ही ना रहे देश में, बहुत कुछ हो सकता, सभी प्रथम होगी। तो हमें राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन ये पीछे से चिल्लाते हैं राहुल गांधी भागे, राहुल गांधी सदन में आओ। अरे हम लोग हिम्मत से कह दे कि मोदी सदन में आओ और अडानी की बात रखो। जब राहुल जी सदन में आते हैं तो फिर भागते हैं, तो क्या करें? हाथी जब कहीं जा घुसते हैं तो खलबली मच जाते हैं। राहुल जी जब सदन में घुसते हैं तो बीजेपी के अंदर खलबली मच जाते हैं, क्योंकि राहुल जी एक हाथी है जो सदन के अंदर जाती है तो खलबली मच जाती है। देखिए, हम लोगों का एक ही नारा है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उससे ध्यान हटाने के लिए सारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, उस पर हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं। अब एक कॉमेडी सर्कस टाइप हो गया मोदी जी की कार्रवाइयाँ, उसको लोग भी अब सीरियस नहीं लेते। पता चला कल को हमारे ऊपर 302 लग जाए, किसी के ऊपर 307 लग जाए, किसी के ऊपर यूएपीए लग जाए, किसी के ऊपर कोई, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इस पे जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। भारत माता की संपत्तियों को लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं हम लोग। अब विपक्ष के नेताओं के आरोप, संसद में मंत्रियों के आरोप जो राहुल गांधी ने दिए, फैसला कहां होना चाहिए? संसद में। जहां आरोप लगे वहीं जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिस पर आरोप लगे वो उसी संसद का सदस्य है, राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को कल लोकसभा में बोलने दिया जाएगा? जिस सवाल पर राहुल गांधी की घेराबंदी करते हुए बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों ने लंबी लंबी बातें किए, बड़े बड़े भाषण दे दिए, क्या राहुल गांधी को 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा? यही राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने का एक बयान देख रहा हूं जो आज उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सदन को नहीं चलने देने की साजिश है, जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लोगों को एक तरफ रखकर राहुल का लोकतांत्रिक भाषण दिखा रहे हैं, उसे मुद्दा बना रहे हैं, जबकि पीएम खुद विदेश गए और कई बार उन्होंने जनता का अपमान किया लेकिन माफी नहीं मांगी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले भी इस तरह का ट्वीट किया था। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान हैं। इसी बीच मैं देख रहा हूं किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, उनका भी एक बयान है आज का ही, जिसमें उन्होंने कह दिया, किरण रिजिजू ने, कि ये एंटी नेशनल लोगों की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं और जो देश विरोधी ताकतें जिस भाषा का इस्तेमाल करती हैं उस तरह की भाषा राहुल गांधी बोलते, भारत विरोधी भाषा बोलते हैं। ये किरण रिजिजू ने कहा। इस पर मैं पहले बार भी कई बार बोल चुका हूं, भारत विरोधी भाषा, मोदी का विरोध करना भारत विरोध नहीं है, लोकतंत्र पर सवाल उठाना भारत विरोध नहीं है। और भारत विरोधी भाषा और एंटी नेशनल भाषा उस आदमी पर बोलने का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसके पिता राजीव गांधी की, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई, जिसकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या की गई, जिसके परिवार के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या की गई हो, शहादत हुई हो, पीढ़ियों से जिसका रिश्ता रहा हो। नेहरू 16 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले 10 साल गुलाम भारत में जेल में रह चुके हो, तो आप कहां सवाल उठा रहे हो?
आप विपक्ष पर जो आरोप लगाओ, राहुल गांधी पर जो आरोप लगाओ, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दो, नेशनल हेराल्ड को लेकर कह रहे हो, तमाम चीजें कर रहे हो, ईडी सीबीआई सब जो कह रहे हो, चलो आपकी पॉलिटिक्स है, आप करते रहो। लेकिन ये जो खांचे में फिट करने की बात होती है, एंटी नेशनल, यही इस सरकार की सबसे बड़ी साजिश है। सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो असहमत हो, जो आपके खिलाफ बोले, जो आपकी आलोचना करे, जो आपको एक्सपोज करे, सब एंटी नेशनल। यहां भी कोशिश यही हो रही है। लेकिन सवाल उठता है दर्शक के तौर पर, पहले भी मैंने कहा, नागरिक के तौर पर, क्या आपको लगता नहीं कि संसद में राहुल गांधी को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए? फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। सरकार की गर्दन चूंकि फंसी हुई है, इसलिए सरकार इस मुद्दे से कहीं और जाकर चाहती है कि लंबे समय तक ये चलता रहे, अडानी से आप भटकें और बार बार फिर वही जो सरकार का एजेंडा है, आपको धार्मिक बनाए रखने का, मंदिर मस्जिद में फंसाए रखने का, 370 में फंसाए रखने का, अयोध्या में मंदिर की तैयारी चल रही है, वहाँ आप फंसे रहें ताकि मूल मुद्दों से आप भटके रहें। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। आप उनसे सहमत हों, असहमत हो, राहुल गांधी की राजनीति से आप सहमत हों, असहमत हो, सवाल तो वाजिब है। नमस्कार।